बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला सूरतों के फ़वाइद, सूरत अल-हाक़ा पढ़ने के फ़ायदे। सूरत अल-हाक़ा मक्की सूरत है। इसकी 52 आयत और 2 रुकू हैं। सूरह अल-हाक़ा कुरान पाक के 29वें पारे में मौजूद है और तरतीब के एतबार से 69 नंबर की सूरत है। कुरान पाक में हर मुश्किल का हल और हर बीमारी का इलाज मौजूद है। इसी तरह सूरह अल-हाक़ा पढ़ने के अपने ही ज़बरदस्त और मखसूस किस्म के रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद हैं। तो चलिए इन फ़वाइद को जान लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल और फ़वाइद का तल्लुक़ है, तो इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर दुश्मन किसी शख्स को तंग करता हो, तकलीफ़ देता हो, सताता हो, ज़बान से वो उसको तंग करता हो, हर तरफ से वो हमला आवर होता हो, तो इसके लिए इस सूरत में बहुत ज़्यादा तासीर है। हफ्ते की सुबह बाद नमाज फ़जर बावुज़ू 21 बार सूरह अल-हाक़ा पढ़ें। अगर आप हफ्ते में एक बार नहीं पढ़ सकते तो रोज़ाना 3 बार आप इसको पढ़ें, तो इंशाअल्लाह इसकी ऐसी फजीलत ऐसी बरकत है कि वो दुश्मन इंशाअल्लाह जेल खाने तक चला जाएगा। वो ऐसे उस पर इसका असर होगा कि वो दुश्मन कैद हो जाएगा, जेल में चला जाएगा। यही इसके फ़ज़ाइल फ़वाइद में लिखा हुआ है। लेकिन ये आपने सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करनी है। अगर नाजायज़ मकसद के लिए ख्वाह महवा किसी को तंग करने के लिए करेंगे तो उल्टा इसका आपको नुकसान होगा। जो कोई शख्स सूरह अल-हाक़ा पढ़े, सूरह अल-हाक़ा लिख कर उसका तावीज़ पानी में डालकर पिए तो इंशाअल्लाह उसकी दिल की मुराद पूरी होगी और वो किसी किस्म का कोई फ़िक्र ना देखेगा। कोई ऐसा बच्चा या कोई बड़ा जिस पे कोई आसेब हो और कोई समझ ना आ रही हो, उसके आसेबी असरात हों, तो उसके लिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसमें असर है। तो इसके लिए आप रोज़ाना सूरह अल-हाक़ा को तिलावत करें और तिलावत करके पानी उसके ऊपर छिड़कें और वो पानी के ऊपर दम करके पानी पिएं, दम करें। 3 दिन तक आप ये अमल करें तो इंशाअल्लाह दियो परी जिन्नात के जितने भी असरात उसके ऊपर होंगे वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। किसी भी हाजत के लिए अगर आप सूरह अल-हाक़ा को पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा तासीर है। सूरह अल-हाक़ा को अगर आप 75 बार बावुज़ू पढ़कर अल्लाह पाक से किसी भी हाजत की जो आपकी हाजत पूरी नहीं हो रही, अल्लाह पाक से आप दुआ करें तो इंशाअल्लाह वो हाजत पूरी होगी और आप ज़माने के फ़िक्रों से महफूज हो जाएंगे। बच्चा अगर बहुत ज़्यादा रोता हो, उसके रोने की वजह समझ ना आ रही हो, कोई बड़ा किसी को कोई ऐसा गम हो जो ख़त्म ना हो रहा हो, उसके लिए इस सूरत में बहुत ज़्यादा तासीर है। तो आप सूरह अल-हाक़ा को पढ़ के ज़ोर ज़ोर से उस बच्चे के कान में फूंकें, उसे पानी पिलाएं, तो इंशाअल्लाह किसी भी किस्म की अगर उस तकलीफ़ उस बच्चे को होगी तो उस बच्चे को उस तकलीफ़ से शिफा मिलेगी और वो सुकून की नींद सोएगा। इसका एक तावीज़ बनाकर अगर तावीज़ आप पानी में डालें और वो पानी जितना है वो उस बच्चे को आप पिला लें तो इससे भी उस बच्चे के ऊपर बहुत असरात होंगे और बच्चा सुकून की नींद सोएगा। इसके नक्श का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ख़ास करके हमल की हिफाजत के लिए। जिन औरतों के हमल ज़ाया हो जाते हैं, बच्चा ज़ाया हो जाता है, तो इसका वो नक्श लिख कर अगर अपने पास रखें, तावीज़ गले में बाजू में डाल लें, इंशाअल्लाह उसका हमल महफूज रहेगा और बच्चा खैर खैरियत से पैदा होगा। तो ये थे सूरह अल-हाक़ा के फ़ायदे। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।